जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो 3 अगस्त 2023 को जो CHSL प्री हुआ था उसके जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में उनको देखने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 3 अगस्त का जो सेट नंबर थर्ड है ये देखने वाले हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। देखिए मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए थे, इसमें से कौन सी एक मौलिक कर्तव्य की विशेषता है उसके बारे में पूछा गया था। देखिए जो मौलिक कर्तव्य होते हैं संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान है इनको सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन, अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे जो 2022 में, इसमें जो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने क्या जीता था, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा CHOH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही तरह से दर्शाता है। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यदि आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है मोलों की परमाणुओं की संख्या निकालना एक मोल में, तो ये है इसका आंसर। राइट आंसर क्या था 3.6 इंटू 10⁻24, ये ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुए विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। यानी जो बुल्गारिया में हुआ था विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसमें जो कांस्य पदक जीता था ये किसने जीता था, रोहित दहिया ने। किसने, रोहित दहिया ने। नेक्स्ट, बृहद कथा कोश। बृहद कथा कोश है ये किसकी पुस्तक है, किस लेखक की पुस्तक है, ये हरिसेन की है। किसकी है, हरिसेन की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। देखिए गुजरात राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये टिप्पणी है। क्या है, टिप्पणी। टिप्पणी जो है गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। यानी जो माइक्रो फाइनेंस नियामक थे इसके लिए कब ढांचा पेश किया गया था, तो वो किया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में पूछा गया, तो जो श्रीलंका इसकी कैंडियन नृत्य जो है वो श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, कैंडियन नृत्य। कौन सा, कैंडियन नृत्य। ये याद रखना, ये पहली बार पूछा गया था क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, कैंडियन डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को दबाव देने की आवश्यकता है। वस्तुओं का विनियमन कैसे किया जाना चाहिए, वस्तुओं का विनियमन कैसे किया जाना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या था, वस्तुओं का विनियमन कैसे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते। ओलंपिक में 1928 से 1920 के बीच भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने, 8। ओलंपिक हैं जो ओलंपिक गेम्स हैं, इसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही शुरुआत से लेकर लास्ट तक, वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, किसने कब जीता, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट, 2022 में एक योजना आई थी, MK स्टालिन ने पुथुमई पेन का कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक नामांकित सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मासिक सहायता दी जाएगी। तो ये कितनी दी जाएगी, 1000 जो है पर मंथ दिया जाएगा, 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान डैश से लिया गया है, कहां से लिया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, USA से। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से, यानी वो आपसे कारण पूछा गया है जिससे क्या होगा, मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं। तो वो कारण क्या है, मुद्रा का संचय करना आसान होता है। मुद्रा का जो संचय करना होता है वो आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक
जोग जलप्रपात, जो जोग फॉल्स है ये किस नदी पर है? जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। ये कहां पर है? कर्नाटका में। शरावती नदी पर है, कर्नाटका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सत्य कथन है वो आपसे पूछा गया। ये आपको 4 कथन दिए गए थे, इसमें जो सत्य कथन था वो ये था, वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। बस जो फीस और जुर्माना लिया जाता है ये गैर कर प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट, एजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक जो हैं नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, कौमा का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? आपसे बेसिक प्रश्न ये पूछा गया है, जो नारायण गुरु हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये केरल से संबंधित हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। ये किस जनजाति से संबंधित थे? एजावा कास्ट से। कहां से? एजावा कास्ट से। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई नृत्य में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, यानी 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगस्त में। तो ये अवार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, आपको 2-3 साल के पता होने चाहिए पहले से। यानी कौन सा है ये अवार्ड? वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? स्मिता वाडनेरकर को। किसको दिया गया था? स्मिता वाडनेरकर। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। किसको? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी, क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, यानी जो कर्नाटक संगीत की रानी है वो किसको जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी है ये कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में इनको जाना जाता है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट, जो रण उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। रण उत्सव गुजरात से संबंधित है। अभी आपने एक टिप्पणी के बारे में पढ़ा था, टिप्पणी कहां से संबंधित था? टिप्पणी, तो ये गुजरात से संबंधित था ये भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। विशेषताओं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो अच्छे से वर्णन करता है जो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, कौन सा कथन सही था? तो इसमें यह है, गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है। गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है, यह है क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग है, उसके कारण उसको डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। डेट्राइट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? यानी जो विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए कौन सी बीमारी दावेदार है? तो वो है पोलियो। पोलियो दावेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? तो वो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था। इसका आंसर ये था कि इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। इनका उपयोग कब किया जाता है? सबसे आखिर में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, यानी जो कोपेन का जो वर्गीकरण है ये क्लाइमेट के संदर्भ में है, उसमें कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? यानी जो कोपेन के जो कोड है ये AW है। इसका आंसर क्या था? AW। आपको जो कोड कोपेन के हैं वो सारे याद होना चाहिए, कौन सा कोड किसको दर्शाता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको हम सेट 8 करवाने वाले हैं। ये लास्ट शिफ्ट थी 3 अगस्त की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 अगस्त के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये कथक में, कुमकुम धर का योगदान किसमें है? कथक में है, इसी कारण इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी जो ITCZ है वो क्या है, ये पूछा गया आपसे। ये देखिए ITCZ है ये
विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ITCZ का है विषुवत वृत्त पर स्थित, यानी ये 0 डिग्री होती है, ये उस पर स्थित विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है ITCZ। नेक्स्ट, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो पहली बार उदारीकरण को कब अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें कार्बन 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल, कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? तो ये डोडेकेन था। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपका मिट्टी के तेल में, कुछ जेट इंजन में जो अनुसंधान होते हैं, ईंधन होते हैं, रबर, कागज प्रसंस्करण उद्योग, इन सारी चीजों में किया जाता है। ये एक सीधी श्रृंखला होती है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, डोडेकेन, याद रखना ये। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक यानी जो संशोधन विधेयक था 2022 में, इसने क्या किया? डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। तो किसको दिया था? तो ये राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को। नेक्स्ट, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? देखिए, जो दाब, ताप और आयतन तीनों चीजें ली गई, तो 1860 में ये किसने किया था? ये थॉमस एंड्रयूज ने किया था। थॉमस एंड्रयूज किसने किया था? थॉमस एंड्रयूज ने। ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस एंड्रयूज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार नहीं है। देखिए, सार्क में कितने सदस्य हैं, ये आपको भारत से नीचे से याद रखना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सारे याद रखने हैं आपको क्रम से। तो सार्क में कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? यानी जो मीर कासिम था, ये किससे संबंधित था? बक्सर के युद्ध से संबंधित था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर्स में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022, यानी जो फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 हुई थी, में कांस्य पदक जीता था? वो जीता था सविता श्री ने। किसने जीता था? सविता श्री ने। इन जो स्वर्ण पदक आते हैं, कांस्य पदक आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा जीता है। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है, जो एकल कोशिका या कणों को तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? अब इसके बारे में बताया गया है, जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेंसरों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो ये किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये है प्रवाह कोशिका मिति, फिलोसाइटोमेट्री। नेक्स्ट, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? देखिए, गुलाबो सपेरा का जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य शैली से है। किस नृत्य शैली से है? कालबेलिया। और कालबेलिया नृत्य शैली कहाँ की है भाई? राजस्थान में होती है। ये कहाँ पर होती है? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? इसमें आपको बहुत सारी फसलें दी गई थी, इसमें रबी की फसलें दी गई थी, इसमें जो कपास थी ये खरीफ की फसल है, और यही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर डैश लगा था आगे। डैश ने मिस्र के कायरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 ISSF वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो ये किसने जीता था? ये तिलोत्तमा सेन ने जीता था। तिलोत्तमा सेन ने। यहाँ ये डैश था आगे, किसने ये बोला रहा है? डैश ने मिस्र के कायरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो ये तिलोत्तमा सेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये कैसा था स्टेटमेंट? ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत थी।
नेक्स्ट, लुई नगैनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। आपको चैनल पर जो स्टैटिक जीके की जो वीडियो प्रोवाइड की गई है उसमें हमने ये डिस्कशन किया है कि लुई नगैनी त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये मणिपुर से संबंधित है। देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स थे, फेयर थे, उनको ही लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है लागू नहीं किए जा सकते? इसका क्या आंसर था? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारत के संविधान के, इनको लागू नहीं किया जा सकता। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणक प्रभाव डैश होगा। तो ये प्रभाव कैसा होता है? ये कम होगा। करों का गुणक प्रभाव कम होगा। इसका आंसर क्या था? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का। या आपने पढ़ी है तो आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये बंबई अधिवेशन में किया गया था, बंबई अधिवेशन में। ये जो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो जो तापी है, इसकी जो लेंथ है ये 724 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये कहां पर जाके गिरती है? ये अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग के बराबर होता है। आय वेग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। देखिए अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग शून्य के बराबर होता है। डैश यहां लगा था। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? यदि जो प्राथमिक घाटा है और जो ब्याज है इसमें दोनों को यदि दोगुना कर दिया जाए तो जो राजकोषीय घाटे में जो परिवर्तन होगा ये 100 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 100%। देखिए इस जो सेट है ये 8वें नंबर का 3 अगस्त को जो फोर्थ शिफ्ट में हुआ था, इसमें लगभग अभी आप अब तक आप 3 क्वेश्चन देख चुके हो अर्थशास्त्र के। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको छोड़ दें। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो वो कौन सा खेल है? ये कॉर्फ बॉल है। कौन सा है? कॉर्फ बॉल। इसका आंसर क्या था? कॉर्फ बॉल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं? तो ये खय्याम थे। ये प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं, खय्याम। इसका आंसर क्या था? खय्याम। यानी आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई यदि करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत उसको अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लिया करें। वो क्वेश्चन एसएससी कहीं ना कहीं पूछेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जयमल और पत्ता बेयोदा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो इन्हें जो जयमल और पत्ता थे इन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा का जो प्रभार था वो सौंपा गया था। ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? ये M1 से M4 की तरफ हम जाते हैं तो ये तरलता का घटता क्रम को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? तरलता का घटता क्रम। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए लगातार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।